Hey fellas, Joanna here. So today's video is about that I have told you that I'm gonna read it in Hindi also. So I'm gonna read in Hindi chapter 1. It's from the Bible. So we say Utpatti. We say, in English we say Genesis. In Hindi we say Utpatti. संतुष्ट का वर्ण हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द बिगिनिंग. So let's start the reading. संतुष्ट का वर्ण चैप्टर 1. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. पृथ्वी बेडौड़ और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था. जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ. इस प्रकार पहला दिन हो गया. फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए. तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया. और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ. इस प्रकार दूसरा दिन हो गया. फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया. परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बिजवाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया. इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं होंगे. और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ. इस प्रकार तीसरा दिन हो गया. फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वृक्षों के कारण हो और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया. तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई. उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया. परमेश्वर ने उनके आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें. और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ. इस प्रकार चौथा दिन हो गया. पर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े. इसलिए परमेश्वर ने ज्योति
इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी संतुष्ट की जो चलते फिरने हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी संतुष्ट की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यहाँ का कहकर उनको आशीष दी फूलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर उड़े, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पक्षियों और रेंगने वालों जंतु और पृथ्वी के वनस्पति जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पक्षियों को और जाति जाति के घरेलू पक्षियों को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वालों जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों और सब हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पृथ्वी और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करने उसने मनुष्यों की संतुष्ट की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वालों सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बेल वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, और जितने पृथ्वी के ऊपर और जितने पृथ्वी के पक्षियों और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वालों जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। Thanks for watching. Bye friends. Stay home, stay safe, and also like, share, subscribe and comment.
I will meet you in the next video. Till then, bye bye.